हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होगा उसी को आवर्धन कहेंगे। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। देखिए, अब है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जब हम आवर्धन कहेंगे, आवर्धन को m से डिनोट करेंगे, यानी कि m से सूचित करेंगे, इसका सिंबल m है। तो देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश लिखते हैं। अगर हम h1 मान ले, h1, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वस्तु की ऊंचाई को अगर h2 मान ले तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब हम आवर्धन निकालेंगे, यानी कि आवर्धन का फॉर्मूला से और आवर्धन की परिभाषा से यह क्लियर हो रहा है कि आवर्धन बराबर m बराबर h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि h2 होगा। ठीक है, इसको हम घेर देते हैं। h1 बट्टा h2, यानी कि m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई होता है। ठीक है, इसलिए m बराबर h1 अपॉन h2। अब देखिए, अब हम अवतल दर्पण में चलते हैं। दूसरा चीज दिखाने के लिए m बराबर माइनस भी बाई यू दिखाने के लिए कि कैसे होता है। देखिए, अवतल दर्पण, एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। यह मेरा अवतल दर्पण है। ठीक है, हमको यह साबित करना है कि m बराबर माइनस भी बाय यू। भी क्या है? भी है प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है? वस्तु की दूरी। माइनस भी बाय यू होता है। तो चलिए हम इसको साबित करने के लिए एक हम अवतल दर्पण लिए, जिसका मुख्य अक्ष यह PC है, P पोल है, F फोकस है, तथा C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र है। तो हम वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। एक वस्तु रखे, यहां से दो किरण जाती है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर
और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण पोल पर जाती है और परावर्तन के बाद पोल से होकर ही, यानी कि पोल से जो निकलती उतना ही कोण बनाते हुए फिर दूसरी दिशा की ओर चली जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि दोनों रेखाएं वस्तु से जो निकलती है परावर्तन के बाद इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु पर मुख्य अक्ष से हम लाइन खींचते हैं। ए बी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। तो हमने क्या देखा कि वस्तु सी और एफ के बीच में है, तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बना है, वास्तविक तथा उल्टा बना है, वस्तु से बड़ा है। तो हम अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ त्रिभुज ए पी बी और यहाँ त्रिभुज ए डैश पी बी डैश बना है। ए पी बी और ए पी बी डैश दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। देखिए दोनों का जो है यह वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई उभयनिष्ठ है, और यह जो है मुख्य अक्ष में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यह भी उभयनिष्ठ है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप का कंडीशन अगर चेक करिएगा तो उसके अनुसार यह दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश समरूप है। जब समरूप है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बट्टा ए बी, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लिखे फिर वस्तु की ऊंचाई लिखे। यहाँ त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में ए पी बी लिखे हैं, फिर यहाँ ए डैश पी बी डैश लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम त्रिभुज ए डैश पी बी डैश तथा त्रिभुज ए पी बी समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है। जब समरूप है तो हम लिख सकते हैं इसीलिए ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर ए डैश पी, देखिए ए डैश पी बट्टा ए पी, समरूप होने के कारण ए डैश पी बट्टा ए पी। ठीक है, जब यह है तो ए डैश बी डैश की जगह में हम यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश की जगह में h1। h1 तो लिखेंगे लेकिन चिन्ह परिपाटी के नियम से माइनस h1 लिखेंगे, इसलिए कि मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरी है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं। अब देखिए ए बी यानी कि वस्तु की ऊंचाई, इसको हम h2 लिखेंगे पॉजिटिव में। ठीक है, और बराबर ए डैश पी, देखिए ए डैश पी, देखिए किरण तो इधर जा रही है, अगर हम ध्रुव से देखें तो ध्रुव से किरण के विपरीत यह बिंदु है, इसीलिए ए डैश पी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी जो है माइनस में होगा, माइनस भी बट्टा ए पी, यह जो है ए पी यह भी माइनस होगा यानी कि नेगेटिव में, क्योंकि किरण की दिशा जो है उसके विपरीत हम जा रहे हैं, यानी कि पोल से अगर हम चेक करें तो वस्तु की दूरी को u से सूचित करते हैं, इसको भी हम माइनस में लेंगे। ठीक है, अब देखिए h1 बट्टा h2 इसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहां से हम यहां लिखते हैं। देखिए h1 बट्टा h2 को हम m लिखेंगे, माइनस है तो माइनस यहां लिखेंगे, माइनस m बराबर माइनस भी
बट्टा माइनस यू है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे v बाय यू। अब देखिए v बाय यू जब है तो इसको हम लिखेंगे m बराबर, माइनस को सेट कर दिए तो माइनस v बाय यू। ठीक है, तो m बराबर माइनस, इसीलिए m बराबर माइनस v बाय यू आ गया। तो v है मेरा प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी और माइनस है। तो m कभी पॉजिटिव में आ सकता है, कभी नेगेटिव में आ सकता है। जब m नेगेटिव में आएगा तो समझिए कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और जब m पॉजिटिव में आएगा तो समझिए कि प्रतिबिंब आभासी बना है। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन, जब m नेगेटिव में हो तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। दूसरा कंडीशन, जब m पॉजिटिव में हो तब प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आवर्धन, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। हमको यह साबित करना था, टू प्रूफ, यही साबित करना था कि m बराबर माइनस v बाई यू क्या होता है। तो हमने साबित कर दिया कि m बराबर माइनस v बाई यू होता है। जब m नेगेटिव में आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, जब m पॉजिटिव में हो, धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्त इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे कुछ क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे ऑब्जेक्टिव में, और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल भी लाएंगे। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, टोटल वीडियो देख सकते हैं, जहां समझ में नहीं आए मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उससे अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोग के पास पहुंचाने का भी प्रयास मेरा जारी रहेगा। धन्यवाद।